जय श्री कृष्ण बंधुओं, आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से हैं। तो आज हम आप लोगों का 13वां अध्याय श्रीमद् भागवत का सुनाऊंगी। अपना प्यार दुलार आशीर्वाद बनाए रखिएगा। तो बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमेत्यभिधीयते यतद्यो वेत्ति तं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति त्वदिधः। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह शरीर क्षेत्र इस नाम से कहा जाता है और इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ इस नाम से उनके तत्व को जानने वाले ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापिमां वेद्य सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्यज्ञानं मतं मम। हे अर्जुन, तुम सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ अर्थात जीवात्मा भी मुझे ही जान, और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अर्थात विकार सहित प्रकृति का और पुरुष जो तत्व से जानना है वह ज्ञान, ऐसा मेरा मत है। तत्क्षेत्रं यच्च यादृक्च यधिकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। वह क्षेत्र जो और जैसा तथा जिन विकारों वाला है और जिन कारण से जो हुआ है, तथा वह क्षेत्रज्ञ जो भी और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में मुझसे सुन। ऋषिभिः बहुधा गीतं छन्दोभिः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदश्चयु हेतम् अर्भिनिश्चितैः। यह क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्व ऋषियों द्वारा बहुत प्रकार से कहा गया है और विविध वेद मंत्रों द्वारा भी विभाग पूर्वक कहा गया है, तथा भली भांति निश्चय किए हुए युक्त युक्त ब्रह्मसूत्र के पदों द्वारा भी कहा गया है। महाभूतान्यहंकारो बुद्ध्यरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचेन्द्रियगोचराः। 5 महाभूत अहंकार, बुद्धि और मूल प्रकृति भी, तथा इस 10 इंद्रियां, एक मन और 5 इंद्रियों के विषय अर्थात शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। इच्छादेशः सुखम दुखम संघातश्चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। तथा इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, स्थूल देह का पिंड, चेतना और धृत, इस प्रकार विकारों के सहित यह क्षेत्र संक्षेप में कहा गया है। अमानित्वम दम्भित्वम हिंसा क्षान्तिरार्जवम आचार्योपासनम शौचम अस्थैर्यमात्मा विनिग्रह। श्रेष्ठता के अभिमान का अभाव, दंभाचरण का अभाव, किसी भी प्राणी को किसी प्रकार भी न सताना, क्षमा भाव, मन वाणी आदि की सरलता, श्रद्धा, भक्ति भाव, गुरु की सेवा, बाहर भीतर की शुद्धि, अंतःकरण की स्थिरता और मन इंद्रियों सहित शरीर का निग्रह। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम नहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधितुः दुख दोषानुदर्शनम। इस लोक और परलोक के संपूर्ण भोगों में आसक्ति, अभाव और अहंकार भी अभाव, जन्म मृत्यु जरा और रोग आदि में दुख और दोष का बार बार विचार करना। आसक्तिरनभिस्वंगः पुत्रदार गृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिष्व। पुत्र, स्त्री, घर और धन आदि में आसक्ति का अभाव, ममता न होना तथा प्रिय और अप्रिय की प्राप्ति में सदा ही चित्त का सम रहना। मयि चानन्य योगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्ता देश सेवित्वा स्मरति संसदि। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अभ्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त
मनुष्य के समुदाय में प्रेम का न होना। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानमिति प्रोक्तम ज्ञानम यदतो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थित और तत्व ज्ञान में अर्थ रूप में परमात्मा को देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह ज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्ञेयं यत्य अत्प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते अनादिमत् परं ब्रह्मण सत्तना सदुच्यते। जो जानने योग्य हैं तथा जिसको जानकर मनुष्य परम आनंद को प्राप्त होता है, उसको भली भांति कहूँगा, वह अनादि वाला परम ब्रह्म न सत्य की कहा जाता है न असत ही। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतो अक्षशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। वह सब और हाथ पैर वाला, सब और नेत्र सिर और मुख वाला तथा और कान वाला, क्योंकि वह संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभोक्चयु निर्गुणम गुणभोक्तृं च। वह संपूर्ण इंद्रियों के विषयों को जानने वाला, परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित तथा आसक्ति रहित होने पर भी सबका धारण पोषण करने वाला और निर्गुण होने पर भी गुणों को भोगने वाला है। बहिरन्तश्च भूतानां चरम चरमेव च सूक्ष्मत्वात् अधिविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्त्व। वह चराचर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही हैं, और वह सूक्ष्म होने से अभिज्ञेय हैं तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तव्युच स्थितं भूतर्भित च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च। वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराचर संपूर्ण भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिष्मशः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वह पर ब्रह्मा ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप जानने के योग्य एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त योग्य हैं और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित हैं। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार क्षेत्र तथा ज्ञान और जानने योग्य परमात्मा का स्वरूप संक्षेप से कहा गया है। मेरा भक्त इसको तत्व से जानकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्रकृतिं पुरुषं चयो वेद्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणाश्चयु वेद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति और पुरुष इन दोनों को ही तू अनादि जान और राग द्वेष आदि विकारों को तथा त्रिगुणात्मक संपूर्ण पदार्थों को भी प्रकृति से ही उत्पन्न जान। कार्य करण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। कार्य और करण को उत्पन्न करने में हेतु प्रकृति कही जाती है और जीवात्मा सुख दुख के भोक्तापन में अर्थात भोगने में हेतु कहा जाता है। अपुरुषः प्रकृति स्थितो हि भुङ्क्ते प्रकृति ज्ञान गुणान्
कारणं गुणसंज्ञो अस्य सद्यो निजन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेत्य चाप्युक्तो देहे अस्मि अन्पुरुषः परः। इस देह में स्थित यह आत्मा वास्तव में परमात्मा ही है। वह साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता सबका धारण पोषण करने वाला होने से भर्ता जीवन रूप से भोक्ता ब्रह्मा आदि का भी स्वामी होने महेश्वर और शुद्धि सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा ऐसा कहा गया है। या एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो अभिजायते। इस प्रकार पुरुषों को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदा आत्मानमात्मना अन्ये सांख्येन योगेन कर्म योगेन चापरे। उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य जो तो शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि से ध्यान के द्वारा हृदय में देखते हैं, अन्य कितने ही ज्ञान योग के द्वारा और दूसरे कितने ही कर्म योग के द्वारा देखते हैं अर्थात प्राप्त करते हैं। अन्ये त्वेयम जानन्तः श्रुत्वान्येभ्यः उपासते ते अपि चापि तरन्यत्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। परंतु इनसे दूसरे अर्थात जो मंद बुद्धि वाले पुरुष हैं वे इस प्रकार न जानते हुए दूसरों से अर्थात तत्व के जानने वाले पुरुषों से सुनकर ही तद अनुसार उपासना करते हैं और वे श्रवण परायण पुरुष भी मृत्यु रूप संसार सागर को निसंदेह तर जाते हैं। यावत् अञ्जायते किंचित सत्वम अस्थावर जंगमम क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात् तद्विभरस्त। हे अर्जुन, ज्ञान मात्र जितने भी अस्थावर जंगम प्राणी उत्पन्न होते हैं उन सबको तू क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संयोग से ही उत्पन्न जान। समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्य अस्व विनश्यन्तं यः पश्यन्ति स पश्यन्ति। जो पुरुष नष्ट होते हुए सब चराचर भूतों में परमेश्वर को नाश रहित और समभाव से स्थित देखता है वही यथार्थ देखता है। समं पश्यन् सर्वत्र समस्थितमीश्वरं न हीनस्त्या आत्मनात्मानं यततो याति परां गतिम्। क्योंकि जो पुरुष सब में समभाव से स्थित परमेश्वर को समान देखता हुआ अपने द्वारा अपने को नष्ट नहीं करता, इससे वह परम गति को प्राप्त होता है। प्रकृत्ययुच कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशा यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। और जो पुरुष संपूर्ण कर्मों को सब प्रकार से प्रकृति के द्वारा ही किए जाते हुए देखता है और आत्मा को अकर्ता देखता है वही यथार्थ देखता है। यदा भूत पृथक भाव मेकस्थमनुपश्यति ततएव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस क्षण यह पुरुष भूतों के पृथक पृथक भाव से एक परमात्मा में ही स्थित तथा उस परमात्मा से ही संपूर्ण भूतों का विस्तार देखता है, उसी क्षण वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अनादित्वानि अर्गुण अत्वात् परमात्माय अमव्ययः शरीर अस्थो अपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा
शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न ही लिप्त होता है। यथा सर्वगतम सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थिते देहे तथात्मा नेपलिप्यते। जिस प्रकार सर्वत्र व्याप्त आकाश सूक्ष्म होने के कारण लिप्त नहीं होता, वैसे ही देह में सर्वत्र स्थित आत्मा निर्गुण होने के कारण देह के गुणों से लिप्त नहीं होता। यथा प्रकाश यत्येकः कृत्स्नः लोकमिमं रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य इस संपूर्ण ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार यह ही आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है। क्षेत्र क्षेत्र अयज्ञो योरेवमन्तरं ज्ञान चक्षुषाः भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्र के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्र द्वारा तत्व से जानते हैं, वे महात्मा जन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ओम तत्सदित श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे क्षेत्रज्ञ विभाग योगो नाम त्रयोदशः अध्यायः। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।